रिलेटिव्स में या घर वालों में से किसी ने कहा कि क्यों तुमने अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक क्यों किया लोगों है? ने बोला था कि ये ज़्यादा ही आउट हो चुकी है, देखो आउट हो चुकी है। बोलो मैं आउट नहीं हुई हूँ, अब मैं इन हो चुकी हूँ। अब इन हो गई हूँ, ये हाँ। बात तो बिल्कुल है। मैं अच्छे गेम्स नहीं खेलती थी, बहुत बुरा खेलती थी ना, तो लोगों के काफ़ी थोड़ा सा हेट मिला स्टार्ट में कि आप अच्छा नहीं खेल रही हैं और आपको निकल जाना चाहिए। तो मैं बहुत रोती थी। पहला फैन मोमेंट याद है? पहले फ़ैन तो मेरी नानी थी, वो मुझे मतलब क्यूट। गो। अगला वर्ड है फोमो। FOMO। अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो? मुझे लगता है मेरी शादी हो जाएगी। संदिल खटक। ओह आउच, सॉरी ये उल्टा हो गया कुछ। Sunset presents Girls Only. Hi, hello and assalamu alaikum everybody. This is me Hina Altaf. Welcome to a brand new episode of Girls Only. कितनी दफ़े ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना होता है और हम बहुत सारी वीडियोस देख रहे होते हैं कि हम हेयर स्टाइल कॉपी कर लें, बट दोज वीडियोस आर सो लेंथी, सो आई डिसाइडेड टू क्रिएट माई ओन लुक सो दैट यू गाइज कैन फॉलो, सेव योर टाइम एंड मेक दिस हेयर स्टाइल ऑल ऑन योर ओन. बट नॉट टू फॉरगेट, फॉर अमेजिंग हेयर स्टाइल्स द की इंग्रेडिएंट इज सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग. So this is my look that I created, which is easy and simple, and now I'm super excited to meet our guest for today's episode. आज का जो हमारा episode is going to be on a beginner level. Why beginner level? क्योंकि आज की जो हमारी influencer है उनको सिर्फ 2 साल हुए हैं इंडस्ट्री में. तो जैसे कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे गेस्ट हुए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रगल स्टोरी है. तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप एक फ्रेश टैलेंट से बात करते हैं, फ्रेश इन्फ्लुएंसर से बात करते हैं, क्योंकि आई थिंक 2 साल इज़ नथिंग, लेकिन फिर भी 2 साल में इतना कुछ कर लेना ये बहुत बड़ी बात है. इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब पे व्लॉगिंग करती हूँ. मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि उन्होंने बताया कि भाई मैं एडिट भी खुद करती हूँ. एडिट पहले मैं किसी और से करवाती थी, लेकिन अब मैं खुद करती हूँ. कॉलेज जाती हैं, कॉमर्स ये पढ़ रही हैं. शौक नहीं था इनको इस इंडस्ट्री में आने का, लेकिन फिर पता नहीं कैसे आ गई. इनसे ही पूछते हैं. आई हैव विद मी नन अदर देन माहीन उबैद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या कैसी हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अच्छा माहीन, सिर्फ 2 साल हुए अभी इंडस्ट्री में? हम इतने ही हुए होंगे यार, 2.5 ईयर, इस तरह, इससे ज़्यादा नहीं हुआ. तो आपको शौक नहीं था इंडस्ट्री में आने का, तो एकदम से ये कैसे यहाँ तक पहुँच गए? शौक नहीं था, बस फिर शौक हुआ और फिर यहीं पे बैठी हूँ आपके साथ. देखें ज़रा कितनी लकी हूँ मैं, माशाल्लाह. माशाल्लाह. तो जब अब तो अभी भी खैर छोटे ही हो, लेकिन जब इससे भी और छोटे थे, जब टीवी पे लोगों को देखते तो क्या कहते थे? नहीं मैं नहीं, कौन करे काम. यही होता था कि पता नहीं कैसे करते होंगे ये लोग. और ख़ास तौर पे मैं आपके ड्रामे इतने शौक से देखती थी. वो आतिश खास तौर पे, हम सब मतलब फैमिली वालों को सबको वो इतना पसंद आया था. खास तौर पे उसका OST भी बहुत अच्छा था और आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी उसमें. थैंक यू सो मच. लेकिन माहीन, ये पैशन कब डिस्कवर किया कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है? ये हुआ ऐसे था कि टिकटॉक में बनाती थी, तो उसमें ना मेरी एक वीडियो थी, वो वायरल हो गई थी. सही है, ऐसे हुई थी, मेरे भाई और बहन है ना, वो मुझे इतना डराने लगे, तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई. मैं डर गई और मैं इतनी छोटी थी, शायद मैं 13 या 14 ईयर्स की होंगी ना. हाँ. तो वो कह रहे अब तुम बस तुम्हारा काम हो गया और तुम देखो, तुम्हें कमेंट्स अजीब लोग ना मुझे कमेंट्स करने लगे और इतने लाइक्स. हाँ. और मैं परेशान हो गई ना इस वजह से, क्योंकि मैं छोटी थी. और उनके डराने से डरी थी या जो लोगों की चीजें लिख देते हैं उससे? नहीं, लोगों ने फजूल चीजें नहीं लिखी थी, कमेंट्स आने लगे थे ना रैंडम लोग, तो मैं डर गई कि क्या हो गया ये अचानक से ना. क्योंकि मैंने शौक में ही वीडियो डाल दी थी. पहले तो मैं प्राइवेट डालती थी, फिर मैंने पब्लिक कर दी और फिर वो लाइक हो, इसमें इतने ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ और मैं परेशान कि क्या हो गया. ये हुआ उसमें ना. तो प्राइवेट से पब्लिक कैसे किया अकाउंट? सोचा था कि यार कर देती हूँ पब्लिक? मैंने बस सोचा कर देती हूँ, सब लोग डाल रहे तो मैं डालूंगी तो क्या हो जाएगा वीडियो.
तो बस मैंने भी अपनी वीडियो पब्लिक डाल दी थी। तो इसी बहन तरह। भाई जो डरा रहे थे वो बड़े हैं या छोटे वो हैं? मुझसे बड़े हैं। तो वो डरा क्यों रहे थे? कि पता नहीं क्यों डरा रहे थे वो मुझे। उनको फिर बाद में बताया कि मतलब मुझे डरा क्यों रहे थे इस चीज को लेके? पता नहीं, वो लोग भी शायद डरते होंगे पहले खुद भी, तो इस वजह से तो वो मुझे डरा रहे थे। ये है। अच्छा, रिलेटिव्स में या घर वालों में से किसी ने कहा कि क्यों तुमने अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक हाँ, क्यों लोगों किया ने है? बोला था कि ये ज्यादा ही आउट हो चुकी है, देखो। आउट हो चुकी है। हाँ, मतलब बोलते हैं ना, लोगों की अपनी हाँ। थिंकिंग होती है। अगर कोई हमारी फैमिली भी होगी तो फिर बोलेगी अगर कोई इस तरह हाँ। इंडस्ट्री में जाएगा, लेकिन बोलो मैं आउट नहीं हुई हूँ, अब मैं इन हो चुकी हूँ। एंड हो गई हूँ, ये हाँ। बात तो बिल्कुल है। लेकिन लोगों की अब क्या सोच को हम बदल तो नहीं सकते ना। हाँ। लेकिन बस फिर सबने एक्सेप्ट कर लिया जब देखा उन्होंने कि नहीं फायदा है इसमें, तो बस। जब आपने वीडियो पब्लिक किया और जब उसके ऊपर इतना अच्छा रिस्पांस आया, जी। मैं सबसे पूछती हूँ पहली वीडियो का कंटेंट क्या था? कुछ भी नहीं था उसमें। मैं कैमरा लेके बैठी हुई थी और पिक्चर्स में मैं क्लिक कर रही थी, और वो DSLR तब नया नया हमने मतलब बाय किया था, तो मैं बस शो ऑफ कर रही थी कैमरे की, और वो वीडियो वायरल। और तकरीबन ऐसे। कितने व्यूज आए होंगे उस पे? अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वो जो व्यूज़ थे ना वो बहुत मायने रखते थे, तो वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे इस मतलब उस टाइम के। हाँ, क्योंकि मैंने Okay. पहली वीडियो डाली थी वही मतलब फॉर यू पे चली गई थी, तो इस वजह से ना मैं बहुत डर गई थी। ओके, क्योंकि यार एक ही बार सोचा होगा कि हम्म। 3-4 कमेंट्स आ जाएंगे, हाँ। यू नो, मे बी 100-200 लोग देख लेंगे, क्योंकि लेकिन और भी बहुत सारे लोगों को मैं देखती थी ना, तो किसी के लाइक्स ही नहीं आते थे ना, कुछ इतने व्यूज़ होते थे, तो मैं इसलिए ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ। लेकिन वो अच्छी चीज़ थी, वो बुरी चीज़ नहीं थी मेरे लिए। तो जब ये पब्लिक कर लिया आपने एप्लीकेशन, उसके बाद कब फील हुआ कि यार इसमें तो फायदा है, ये तो पूरी एक इंडस्ट्री, ये तो काम है, पूरा प्रोफेशन नहीं, है? तब भी मुझे कोई इतनी मतलब नॉलेज नहीं थी ना इसकी। मैं बस ऐसी ही शौक था, बना लेती थी हाँ। वीडियोस, बनाती गई। फिर एक दिन मुझे कॉल आई शो से ना, और मैं घर पे कोई भी नहीं था उस टाइम पे ना, मैं सो रही थी, मुझे कॉल आई, मतलब अननोन नंबर से ना मुझे कॉल आती तो मैं अटेंड करती नहीं हूँ ना, तो मुझे बहुत कॉल्स आई। मैंने कहा पता नहीं कौन है, मैं सो रही थी उस वक्त ना, शाम के मतलब शाम नहीं, दोपहर के 3:30 बज रहे थे या 4 बज रहे थे ना। लेट उठती हूँ सो के, तो अरे लेट उठती हूँ सो के, हमारी तरह 10 बजे का कॉल टाइम थोड़ी होता है। हाँ। 1 बजे घर थोड़ी जाते हैं। तो यही हुआ था कि मुझे कॉल आई, फिर उन्होंने कहा आपको शो में आना है। मैंने कहा कौन सा शो ना? कैसा शो? हाँ, मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा शो का नाम लिया। फिर मैंने कहा अरे वाह, ये तो मतलब मैं शौक से मतलब देखती थी, क्योंकि वो आता था ना, बहुत ट्रेंडिंग पे था वो उस टाइम पे शो। तो बस मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे उन्होंने काफ़ी कुछ बताया ऐसे ऐसे, फिर मैं गई, फिर मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कितने वहाँ सवाल पे पूछे थे माही? किसने? मतलब प्रोड्यूसर जिनका भी कुछ फोन भी नहीं, आया उन्होंने था? मुझसे पूछा। नहीं, उन्होंने आपने कितने सवाल पूछे? मैंने तो उनको तंग कर दिया था। उन्होंने कहा माहिन रिलैक्स हो जाएं, हम ऐसे कोई नहीं है, हम लोग मतलब प्रॉपर प्रोड्यूसर हैं, हमने आपको कॉल करी है। हाँ। आप आके देख लें, भले आप हाँ। किसी बड़े को साथ ले आएं, हाँ। हम लोग कोई ऐसे नहीं है फ्रॉड वगैरह ना। तो फिर मैं अपने बहन और भाई और कजिन को लेके गई थी। उन्होंने वहां जाके भी तो डराना शुरू नहीं कर दिया? नहीं, वो मुझे ना, मैं रास्ते में बहुत डरी हुई थी गाड़ी में ना, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था ना। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, पता नहीं क्या होने वाला है। तो मेरे बहन भाइयों ने मुझे रिलैक्स करा, टेंशन क्यों ले रही हो, देखो तुम्हें कॉल आई है, तुम्हें शौक था जाने का। मैंने कहा हाँ ये बात तो, लेकिन मैं अंदर से बहुत ना मतलब बस डरी हुई थी। फिर मैं गई शो में, मेरा पहले दिन दूसरा दिन बहुत अच्छे से रहा। फिर उसके बाद मुझे एक और शो, उन्हीं का ही शो है मतलब चैनल का, फिर दूसरे शो में गई। फिर वहाँ पे मतलब मैं अच्छे गेम्स नहीं खेलती थी, बहुत बुरा खेलती थी ना, तो लोगों के काफ़ी थोड़ा सा हेट मिला स्टार्ट में कि आप अच्छा नहीं खेल रही हैं और आपको निकल जाना चाहिए। फिर मैं बहुत रोती थी कि यार ये क्या, मुझे बहुत मतलब ना उस टाइम पे लोगों ने बहुत हेट देना स्टार्ट कर दिया था कि आप बहुत गंदी हैं और आप बहुत गंदा खेलती हो, पता नहीं क्या क्या। मैं इतना रोती थी क्योंकि मैं छोटी थी, तो मैं 15 ईयर्स की तो होंगी। हाँ, तो मैं बहुत रोती थी कि ये मुझे क्यों, और ना पूरे यूट्यूब पे मेरे कमेंट्स होते थे कि ये बहुत बुरा खेल रही है, इसको निकाल देना चाहिए, पता नहीं इस तरह ना। तो फिर मैंने इम्प्रूव करा। मेरे टीम मेट्स जो थे ना वो बहुत मतलब अच्छे थे, मैं बोलूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मतलब अगर वो मेरा साथ ना देते तो शायद पता नहीं क्या होता। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, गेम सिखाया। फिर मैं इतना अच्छा खेलने लगी कि सारे लोगों को वहाँ पे हराने लगती थी, कि सब लोग कहते थे वाह माहिन वाह, तुम अभी आई हो और 2 महीने या 1 महीने के अंदर मैंने इम्प्रूव कर लिया था काफ़ी ज़्यादा ना। तो टीममेट्स ने कैसे हेल्प की गेम खेलने में? उन टीममेट्स से मुझे भी मिलवाओ, मैं भी बहुत बुरे गेम्स खेलती हूँ। वो ज़रूर, मैं आपको लास्ट में मिल पाऊँगी। काफ़ी आपने नाम भी सुना होगा उन दोनों का, माज बासित, मतलब माज सफदर और बासित रिंदा। ओके। बासित तो खैर बहुत ज़्यादा मतलब मेरे क्लोज फ्रेंड हैं और अच्छे हैं बहुत, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। लेकिन उन्होंने गेम्स कैसे सिखाए? मतलब जो गेम्स होते थे ना, कहते थे प्रैक्टिस करो, डांटते थे मुझे ना, क्योंकि मैं पहले मतलब प्यार मतलब तरीके से समझाते तो मैं सीखती नहीं थी, मैं हंसी मजाक में निकालती, फिर वो डांटने लगे ना कि ऐसे नहीं ऐसे। फिर मुझे तभी समझ आई थी जब उन्होंने मुझे डांट के मतलब सिखाया, तो मैंने कहा अच्छा ऐसे। फिर मैं बहुत अच्छा कहने लग गई इस तरह।
नहीं, ये मुझे हुआ। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमेशा आप देखते हो ना कि कोई गेम शो चल रहा है तो आप कहते हो कि अरे वाह हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि ऑडियंस अगर एक सर्टेन शो किसी वजह से देख रही है तो उसको पता है कि अगर गेम शो है तो हमें कंपटीशन देखना है दो लोगों के ये तो दरमियान। है। और वहाँ पे इतने सारे लोग होते थे, इतनी सारी मतलब लड़कियां भी होती थी, तो बहुत सारे लोगों के साथ कंपटीशन होता था और ना जो जीता था उसी का नाम होता था। और मैं पहले ही सीज़न में गई और मैंने ना बेल्ट जीती, जो सबसे मेन चीज़ होती है वहाँ की ना। फिर उसके बाद लोगों ने इतना मतलब मुझे पसंद करा और फिर उसके बाद में काफ़ी टाइम शो में मैं रही। और सबसे ज़्यादा थैंक यू तो मैं दानिश सर का करूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनकी मतलब मैं रही शो में, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी और आगे भी करूँगी। बहुत अच्छे हैं वो। हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, ठीक है माहीन? ये प्लशी हमारे पास है। प्लशी की दो साइड्स हैं, एक खुश है और एक जिसमें वो गुस्सा कर रहा है, ठीक है? मैं आपके सामने कुछ इन्फ्लुएंसर्स का नाम लूंगी और आपने बताना है कि आप उनके कंटेंट से खुश हो या उनके कंटेंट में इंप्रूवमेंट आ सकती है। ऑल राइट जी, पहला नाम है जन्नत मिर्जा। ओह हैप्पी। हैप्पी। अरूब जतोई। मैं इनको देखती नहीं हूँ इतना, मुझे पता नहीं है उनका। ओके। मोमना मुनीर। गुड। गुड। संदल खटक। ओह आउच, सॉरी ये उल्टा हो गया कुछ से। नहीं अच्छा। ऐसे ऐसे समझ गई ना। मैं भी समझ गई, व्यूअर्स भी समझ गए। वालिया नजीब। गुड। गुड। कमर आफ्ताब। गुड। अलिशबा अंजुम। गुड उनका भी। ताबीर चौधरी। ये काबिर चौधरी मुझे नहीं पता कौन है। ओके। अमारा इमरान। गुड गुड सब गुड है। ऑल राइट, वेरी डिप्लोमेटिक, जबरदस्त। अच्छा माहीन, मुझे बताओ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा टीम में? एक तो आप बता रहे हो कि अच्छा रहा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिस पे कहो कि यार ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ये तो मुझे नहीं अच्छा लगा? किसी से कभी कोई बहस हुई हो, कभी ऐसा लगा किसी ने बैकस्टैब किया है? बहस तो वैसा मतलब मुझे लगते नहीं हो बहस वाले। मैं नहीं लड़ती। हाँ। कोई लड़ा होता है ना तो मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ कि लड़ लूँ, मैं आंख लगा दूँ, मैं कुछ नहीं। अगर कोई मुझे भी कुछ कहता है ना, मैं चुप रहती हूँ। वो बोलते रहता है, इंसान बोलते रहते फिर वो खुद ही चुप हो जाता है, कहता है कि ये जितना भी इसको बोल दो ना, ये मतलब लोग जानबूझ के करते हैं ना तंग। हाँ। लेकिन मैं फिर भी तंग नहीं होती हूँ, मैं रिलैक्स रहती हूँ और सब्र करती हूँ, और फिर उनको जवाब कुछ टाइम में खुद ही मिल जाता है। अल्लाह ताला ऐसा कुछ करते हैं कि उनको जवाब मिल जाता है। जबरदस्त, ये जो किया है। अच्छा, यूट्यूब पे किस तरह का कंटेंट बनाना पसंद है और किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हो? मैं जो है अक्सर खुद जो देखती हूँ ना वो स्टोरीज वगैरह देखती हूँ। मुझे ना क्राइम पेट्रोल और इस तरह वाली चीज़ें जो है ना बहुत पसंद है। क्राइम पेट्रोल देख के डिप्रेस नहीं हो जाता इंसान? हाँ हो जाता है, लेकिन ना उसमें काफ़ी वो ट्रिक्स सिखाते हैं, लेकिन मैं खैर अप्लाई करूँगी। कौन सी ट्रिक्स माई? नहीं मतलब वो मर्डर वगैरह कुछ भी नहीं, अस्तगफिरुल्लाह ऐसा कुछ नहीं। मतलब मुझे वो अच्छी लगती है, थोड़ा सस्पेंस होता है ना उसमें, तो मैं खुद तो इस तरह की देखती हूँ। लेकिन लोग जो मतलब देखना पसंद करते हैं मेरे व्लॉग्स में, वो मेरी मतलब लाइफ के ऊपर ना, कि मैं क्या करती हूँ पर्सनल लाइफ जो आपकी होती है। क्योंकि लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है ना, कोई इतनी सी भी चीज़ हो या कोई बड़ी चीज़ हो तो वो देखना बहुत पसंद करते हैं। अच्छा माहीन, ये मैंने सवाल अपने एक और गेस्ट से भी पूछा था कि जब आप नए इंडस्ट्री में आते हो, क्योंकि अभी आपको कह रहे हो 2 से 2.5 साल हुए, हाँ, तो अभी तो माशाल्लाह लॉन्ग वे टू गो इंशाल्लाह। तो कॉन्शियस हुए थे कि यार अभी मैं आई हूँ तो मैं एक होता नहीं, ये एक घर, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपकी पर्सनल स्पेस है, तो वीडियो बना के अपलोड करने का मतलब सब कुछ सबके सामने। तो कभी कॉन्शियस हुए कि यार दिखाऊं ना दिखाऊं, बताना चाहिए इतना, नहीं बताना चाहिए इतना? हाँ होती हूँ अक्सर कि ये वाली चीज़ दिखानी चाहिए या ये नहीं दिखाना चाहिए, तो बस फिर मैनेज कर लेती हूँ मैं किसी तरह। तो कैसे करती हूँ कि यार ये जो XYZ चीज़ है ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये तो मैं नहीं दिखाऊंगी? पर्सनल लाइफ तो मैं किसी को मतलब बताती हूँ, लोगों को मतलब इतना ज़्यादा है नहीं पता ना मेरे मतलब पर्सनल लाइफ। लोगों को लेके लगता होगा हमें माहीन के बारे में सब पता है। हाँ पता होगा, लेकिन इतना नहीं पता जितना मैं बता रही हूँ उनको, बस उतना ही पता है, उससे ज़्यादा उनको कुछ भी नहीं पता। मैं समझ गई आपकी बात, आप क्या कहना चाह रही हैं। अच्छा माहीन, हेट कमेंट्स आप बता रहे हो कि आप 15 साल के थे और इतने हेट कमेंट्स आए, रोते लेकिन भी वो थे। कुछ टाइम के थे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसके बाद मुझे कभी भी हेट नहीं मिला किसी भी हवाले से, चाहे वो मेरी ड्रेसिंग हो या मैं कुछ भी हो, कभी भी किसी चीज़ से मुझे हेट नहीं मिला। लेकिन मैं एक बात बोलूँ माहीन, दिस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस। कभी कभार आपको किसी चीज पे अप्रिशिएट किया जाता है, हाँ ये बात कभी तो कभार है। किसी चीज पे अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, हमें ये समझने की डिमोटिवेट जरूरत है। कर देते हैं लोग इतना बोल बोल के, लेकिन हमें मोटिवेट रहना चाहिए और अपने ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए। तो मेरा अगला सवाल यही है कि जब आप 15 साल के थे, जब आपको हेट कमेंट्स आते थे, तो अब अगर कोई एक आध ऐसा कमेंट आ जाए तो अब कैसे डील करते हो? मुझे वैसे हेट कमेंट्स आते इतने हैं नहीं, लेकिन अगर आते भी हैं तो मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि इग्नोर करना ही बेटर है मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि अब उसके एक दो कमेंट्स को लेके मैं क्या बैठ जाऊँ। अब इतने सारे लोग चाहने वाले माशाल्लाह से, वो इतना प्यार दे रहे हैं, और एक दो लोगों की वजह से मैं क्यों अपना मूड खराब करूँ? सही बात है।
पहला फैन मोमेंट याद है? पहले फैन तो मेरी नानी थी। वो मुझे मतलब Cute! और वो भी मतलब कुछ डेज पहले ही मतलब उनका वो मतलब नहीं रही ना। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तो पहली फैन नानी थी। बहुत शौकीन, तो मेरी हर चीज़ इतने शौक से देखती थी, मतलब चाहे कोई वीडियो वो 1000 टाइम्स तो देखती थी, Cute. चाहे वो कुछ भी क्यों ना, शो हो या कोई मेरी वीडियो हो या कोई इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, वो इतने शौक से देखती थी और कहती थी तुम ये भी करना, तुम वो भी करना, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है, ये सब कुछ करना है। लेकिन तो नानी, यार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, नानी का पहला फीडबैक क्या था? नानी पहले जो थी ना, कहती थी कि तुम क्या बनाती रहती हो पागलों की तरह, फोन में खड़ी हो जाती हो आगे रख के और ये आगे रिंग लाइट रख देती हो। हाँ, लेकिन फिर उनको ना बाद में उन्होंने देखा काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ है, कोई बुराई बात मतलब कोई बुराई नहीं थी ना इसमें, तो फिर उन्होंने कहा नहीं अच्छी चीज़ें करो। लेकिन पता है सबसे खूबसूरत बात ये है कि क्योंकि सोशल मीडिया हमारे वालिदैन को भी समझने में टाइम लगा कि भाई ये भी एक पूरा काम है, इससे बच्चे कमाते हैं। क्योंकि एक नेगेटिव वे में भी होता है काम और पॉजिटिव वे में होता है, तो मैं पॉजिटिव वे में करती हूँ और मतलब लोग भी करते ही होंगे, लेकिन लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है ना कि अगर ये मीडिया फील्ड में तो ये ख़राब लड़की है, वो मीडिया में तो वो ख़राब है, इस तरह नहीं होता है। पॉजिटिव भी आप लोग सोचें, अच्छी लड़कियां भी होती हैं और बुरी का मुझे पता नहीं। वाह वाह वाह, अच्छी भी होती हैं लेकिन बुरियों का मुझे पता नहीं है। ओके, अगला सेगमेंट आपके साथ खेलेंगे जेन जी लिंगो, क्योंकि आप जेन जी हो तो आपके साथ हम कुछ वर्ड्स पूछेंगे और आपने बताना है कि उनका क्या मीनिंग होता है। जरूरी नहीं है ये कोई नॉलेज या IQ बेस्ड सवाल नहीं है, अगर कुछ नहीं भी समझ आता बस बता दो कि मेरे दिमाग में ये आ रहा है, ठीक है? सही है। SMH का क्या मतलब हो सकता है? SMH मेरे दिमाग में कुछ और यार। मैंने अपने गेस्ट को कहा था कि SMH से फीलिंग आती है कि कोई SMH पब्लिक स्कूल है। नहीं, मुझे पहले माइंड में है M&M ना, M&M तो ये तो वो नहीं है। SMH नहीं, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा इससे। कुछ तो आ रहा होगा, यू नो, कुछ गेस। शायद कोई ब्रांड होगा ये। नहीं, इट्स जस्ट अ वर्ड। हाँ, इसका फुल फॉर्म, हाँ आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, आपको फुल फॉर्म बताना है इसका। मुझे नहीं आइडिया इसका, कुछ भी नहीं दिमाग में आ रहा। एक सेकेंड। सो मच क्लोज हूँ मैं। सो मच एड से मेरे दिमाग में कुछ गलत वर्ड आ रहे हैं तो वो अजीब हो जाएगा। शेकिंग माई हेड SMH का मतलब होता है। दूसरा वर्ड है TTYL, टॉक टू यू लेटर। यस। FTW फॉर। हाँ, FTW हाँ, फॉर बिल्कुल सही बोला। फॉर दी, बिल्कुल सही। फॉर दी वेट नहीं, और क्या वर्ड हो सकता है? वाटर नहीं, और क्या हो सकता है? फॉर दी, एक सेकेंड। जब गेम खेलते हैं अगली वाली जब टीम हार जाती तो आप किस पोजीशन में आ जाते? फॉर दी विन। यस। अगला है IRL। नहीं, मुझे एक सेकेंड। URL नहीं है, IRL है। IRL पता नहीं। आर से शायद FTW भी वैसे सोच लिया था। आई का होगा शायद, आई होगा और आर का होगा राइट लेटर। चलो मैं हिंट दे देती हूँ, आई का मतलब है इन राइट लेटर। नहीं, R और L। आई का मतलब है इन, R और L का आपने बताना है। इन रॉ। इस जिंदगी को हम क्या कहते हैं? लाइफ नहीं, क्या? मोमेंट। रियल जिंदगी या रियल जिंदगी? रियल, इन द रियल लाइफ, इन द रियल। यस, ऐसा लग रहा है मैं कोई प्राइमरी की टीचर। अगला वर्ड है फोमो। FOMO। हाँ, फॉर नहीं, फॉर नहीं। चलो मैं हिंट दे देती हूँ उसका भी। F का मतलब है फियर। fear of आगे M था। हाँ, fear of नहीं, fear of मुझे नहीं आ रहा। सोचो ना, थोड़ा सा सोचो ना। बिल्कुल 2 का तो दे दिया है, फियर ऑफ। मेरी अकल में कुछ भी नहीं आ रहा। M का क्या मतलब हो सकता है? MO रह गया। फियर ऑफ माइंड नहीं, fear of मुझे कोई याद आ रहा है। मोमेंट नहीं, मुझे कोई याद आ रहा है। अच्छा, याद आ रहा है। मिसिंग, fear of मिसिंग ऑब्जेक्ट, fear of missing out। अगला वर्ड है योलो। योलो का मुझे पता था। यू नहीं। यस, यू बिल्कुल सही। यू ऑफ नहीं।
योलो, ओ है ना, यू वाई के पास, वाई के बाद ओ है, यस। वाई, यू बिल्कुल सही बोल दिया है। यू, यू ऑफ नहीं, और ऑफ, और नहीं, ऑफ तो नहीं सकता, और भी नहीं हो रहा, मुझे नहीं आ रहा ये। यू ओनली लिव वंस। ओ मुझे याद था। कोई बात नहीं। ऑलराइट, लास्ट वर्ड है गोट, GOAT। GOAT, हाँ, गॉड नहीं, मुझे उसमें बहुत फुटबॉल common है, में, हाँ ज़्यादातर मैंने इसका कमेंट्स पढ़ा और मैंने इसका मतलब मुझे पता भी था, मतलब फुल फॉर्म इसकी गॉड नहीं, ऑफ ऑल टाइम है। हाँ, जी और का, अच्छे से बता दो। जी का मुझे हाँ। आ नहीं रहा। गुड ऑफ ऑल टाइम नहीं, गुड से ज्यादा अच्छा और क्या होता है? ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ओह वाओ, शुक्र गुड जॉब। हाँ। अच्छा माहीन, अब क्या सोचते हो कि अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो कि क्या करना है? मुझे लगता है मेरी शादी हो जाएगी। ओके, शादी के अलावा? वो तो वैसे हो ही जाएगी इंशाल्लाह। उसके अलावा हाँ, अल्लाह करे पाकिस्तान से मैं बाहर होंगी। मेरे बहुत मतलब वैसे शौक है ट्रैवलिंग का ना, हाँ। कि यहाँ चली जाऊँ, वहाँ चली जाऊँ। अगर मुझे कोई रात में, मतलब वैसे उसके अलावा भी अगर कोई मुझे रात में बोलेगा ना, रात के 3 बजे अगर मैं गहरी नींद में सो रही होंगी, बोलेगा माही जरा बाहर जा रहे हैं हम लोग ना, मैं फ़ौरन तैयार हो जाऊँगी कि बाहर जाना है, चलो सही है बाहर चलो। उसके अलावा मुझे शौक है पाकिस्तान से बाहर घूमूँ, ट्रैवलिंग करूँ। हाँ, तो ये आपके गोल सेट है कि ये चीजें आपने करनी है लाजमी इंशाल्लाह ताला। अच्छा माहीन, मुझे ये मुझे पूछने का बड़ा शौक है क्योंकि मैं इस टेरर से बड़ा गुजरी, इस ट्रॉमा से बड़ा गुजरी हूँ। जब पहली दफा मेकअप की सीट पे जाके बैठे 15 साल की उम्र में, तो कैसा एक्सपीरियंस था? पहले तो मैं घर से ऐसे थोड़ा बहुत करके चली गई थी। मैंने कहा पता नहीं वहाँ पे करे नहीं करे, क्योंकि मुझे इतना आइडिया था नहीं ना, मैं तो कभी गई नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था। हाँ। तो मैं गई तो मैंने कहा, उन्होंने कहा आप माही, मुझे बोल रहा, मैंने बताया, उन्होंने कहा जी सही है, आप आए बैठे। मैंने कहा नहीं मेरा मेकअप हुआ हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं अभी आपका मेकअप होगा। मैंने कहा मैं कर आई हूँ। फिर उन्होंने और सही कर दिया, ऐसे होता है मेकअप। हाँ। मैंने कहा हाँ मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ पे मेकअप। यानी कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेकअप का? बहुत अच्छा तो रहा। बहुत बुरा एक्सपीरियंस लेकिन रहा था। कुछ डेज जिन्होंने मेरा पहला मेकअप करा था ना, वो अच्छी थी, आंटी जो थी ना। लेकिन उसके बाद एक अंकल थे, उन्होंने मेरी स्किन पूरी डैमेज, मतलब खराब कर दी थी, फट गई थी स्किन, ड्राई हो गई थी मेरी ना। ओह माय गॉड। इतने यहाँ पे यहाँ पता नहीं क्या हो गया था, उनका पफ खराब था, अल्लाह जाने क्या था उसमें। और मतलब थोड़ा सा लोकल मेकअप था शायद, इस वजह से मेरी स्किन बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि मेरी बेबी स्किन थी ना। हाँ। अभी भी है लेकिन उस टाइम तो और ज़्यादा स्किन सेंसिटिव है। तो उस टाइम पे ना फिर मेरी कुछ डेज बाद स्किन बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई थी। फिर मैं नहीं करवाती थी वहाँ से मेकअप ना। हाँ। फिर मेरी बहन ही कर देती थी मेकअप, कहती थी तुम छोड़ दो तुम्हारी स्किन, क्योंकि बहुत मुझे दर्द होता था फेस में ना। हाँ, पता नहीं क्या हो गया था, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट वो होता क्या है, लेकिन बहुत दर्द होता था मुझे और ना। पता है माहीन, लोकल मेकअप यूज करना इज नॉट द प्रॉब्लम। आपके अपने मुल्क के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। मसला वहाँ आता है जब आप मेकअप को साफ नहीं रखते। हाँ, बहुत सारे लोगों का ना वही मेकअप यूज हो रहा होता था, वही स्पंज यूज हो रहा है, और सबकी पता नहीं अलग अलग स्किन पता नहीं कैसी हो, वही फिर। तो माशाल्लाह जब 2-2.5 साल हो गए और माशाल्लाह कमाना भी शुरू कर दिया, लोगों ने पसंद भी करना शुरू कर दिया, अपना खुद का एक मेकअप वैनिटी अब बन चुकी है। हाँ बन गई है। सबसे पहले क्या जाके चीजें खरीदी थी कि यार मुझे ये वैसे तो मेरी बहन को ज्यादा शौक है मेकअप करना, तो वो पहले से उसने सारा मेकअप रखा हुआ ही था घर में ना। हाँ। उसको शौक है, तो मुझे इतना लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो वो ही कर लेती जो भी कुछ होता है ना। मेरा कोई खर्चा भी नहीं होता इस वजह से। तो मैं कमाती भी हूँ लेकिन मैं सेविंग्स करने का भी मुझे शौक है। बहन के ही पैसे खर्च होंगे वहाँ पे भी। नहीं, सेविंग तो मैं बिल्कुल नहीं करती। मेरे हाथ में अगर 10 रुपए भी होंगे ना, मैं वो भी खर्च कर देती हूँ, ऐसी हूँ मैं। तो कभी सोचते हो कि नहीं यार आगे मैं इस आदत को बदलूंगी, या अच्छा लगता है कि यार मैं शाह खर्च हूँ? मतलब ये है कि थोड़ा टाइम के साथ इंसान समझ जाता है। पहले मैं बहुत खर्च करती, लेकिन अब मैं थोड़ी सी कंजूसी करने लग गई हूँ, क्योंकि करनी पड़ती है इसको। लेकिन कंजूसी नहीं, इसको समझदारी। हाँ, समझदारी कहते हैं इसको, क्योंकि अब PRs वगैरह आपको तो पता है हो जाते हैं, तो उस वजह से इतनी चीज़ें लेनी पड़ती ही नहीं है हमें। हाँ, माशाल्लाह सही बात है, इतना कुछ ऐसी ही हाँ ना, तो वो इतना आराम से सब कुछ हो जाता है, तो सेविंग्स ही हो रही होती हैं। बाकी हाँ, खाने पीने में पैसे लग जाते हैं, वो तो उड़ाने चाहिए अपनी सेहत के लिए। आप जो दिल करे इंसान को खाना चाहिए। अच्छा माहीन, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको अपने काम की बहुत अच्छी लगती हो, और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको अपने काम की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो? सबसे बुरी चीज़ तो ये है कि मुझे ना बस थक जाती हूँ मैं, फ़ौरन मैं चाहती हूँ कि मैं सो जाऊँ। और मुझे कहीं भी, मुझे भी सोने का बहुत शौक है। मुझे कहीं भी नींद आ जाती, चाहे वो गाड़ी हो या शोर हो, लाइट जल रही हो, मुझे सोना होता है, मैं सो जाती हूँ। हाँ। ये मेरी बहुत बुरी बात है। हाँ, मतलब ये है कि क्योंकि मुझे नींद पे आप नहीं सो सकते ना, हाँ, आपको काम पे क्योंकि अक्सर मैंने ब्राइडल शूट्स करवाए, तो उसमें ना मेकअप करवाते मैं सो गई, वो मुझे उठाती भी नहीं ना कि चलो सो रही है,
छोड़ दो, बेचारी बच्ची है। लेकिन और मैं सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? अच्छी चीज़ ये लगती है मुझे अपने बारे में, नहीं, अपने काम के बारे में, अपने- इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री के बारे में कि मैं क्या अच्छी लगती है मुझे नहीं कुछ पता। तो होगा जो पीआर बॉक्सेस। हाँ, वो आते हैं, वो इतना अच्छा लगता है, खुशी होती है यार ये चीज़ आई है, वो चीज़, इतना वेट होता है उनका। हाँ। आ रही होती, क्योंकि हमारी अचीवमेंट है ये भी, अब हर किसी को तो नहीं आती ना। अब आप इस मतलब लेवल तक हो के आपको वो आ रही है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है ये तो, खैर बहुत खुशी होती है। अच्छा, माशाल्लाह अभी आपको 2.5 साल हो गए, लेकिन अभी जो लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि यार हम भी शायद अगले ही मिनट अपना अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक कर दें, उनको क्या टिप दोगी? एक आजकल तो मतलब मोस्टली जो लोग हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब शिफ्ट हो गए हैं ना, क्योंकि फ़ायदा होता है इस चीज़ में। तो मैं यही बोलूँगी उन्हें कि आ जाएं आप लोग, और आप लोग भी फ़ायदा उठाएं हर चीज़ का। चलो यार, आ जाओ, फायदा उठाओ भाई इस चीज का। अच्छा, मुझे बताओ माहीन, गेम्स खेलने में कैसे हो? अच्छी हूँ। अच्छी हो? अब तो इतनी प्रैक्टिस कर ली, अब तो अच्छे ही होना है। जी। लेकिन माहीन कैसे गेम खेलती है ये अब हमें पता चलेगा। हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे, जरूर। बट इधर नहीं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इन द एक्टिविटी एरिया ऑफ गर्ल्स ओनली। तो चलते हैं। Alright people, we are in the activity area of girls only with Maheen. So Maheen, हम गेम खेलने वाले हैं, इसका नाम है Blow the Odd, ठीक है? सही है। क्या करना है कि हमने फूंक मारनी है, और फूंक मार के आपने ऑरेंज बॉल्स बाहर गिरानी है, और अगर वाइट बाहर मुझे- चली गई? और व्हाइट वाली चलेगी तो आपने वापस डाल देनी है अच्छा, उसमें, अच्छा, ठीक फिर है? सही है। और मुझे व्हाइट वाली बाहर निकालनी है, ठीक है? ठीक है। जो भी कर गया वो जीता, और जो जीता वो सिकंदर। आर यू रेडी? यस। 3, 2, 1, गो। चलो, फंसी गई है। I'm win. Finally done. मैं कहूंगी कि अगर 1 महीने में ट्रेनिंग हुई है, बिल्कुल सही ट्रेनिंग हुई है। Thanks So to you want to Basit. go for round 2? दोबारा से Sure. खेलना है? हाँ हाँ जरूर। चलो। Alright people, now it's time for round 2। और माहीन जो हमारी टीम है उसे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, पानी इसमें से कम कर दिया है ताकि हमें ज्यादा इसमें फूके मारनी पड़े। Are you ready? Yes. 3, 2, 1, go। ओह, मेरी दोनों निकल गई। डन। एक और जबरदस्त, वेल डन। माहीन बेहतरीन गेम खेला, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। सारे अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं सारे फ्रेंड्स को और ख़ास तौर पे लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें और स्ट्रॉन्ग रहें, और ख़ुद पे आप लोग इतना भरोसा रखें कि आप लोग हर सिचुएशन को फेस कर सकें। हाँ, फेस कर सकें। और और मेरी दुआएं right. आप लोगों के साथ हैं, हमेशा खुश रहें। अगर आपको माहीन का इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो माहीन को लाजमी फॉलो करें उनके सोशल मीडिया पे, और इसके अलावा अगर आपको हमारा शो आज का अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, दिस इज मी हिना अल्ताफ विद माहीन। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।